ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वाला चैप्टर, जिसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:7। फर्म डिसॉल्व हो गई, ट्रांसफर कर लिया उन्होंने एसेट्स और लायबिलिटीज। अब आपको एंट्रीज करनी है इन सब चीजों। लिखा हुआ है अ क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या होता है आपका, एक लायबिलिटी of 3,60,000 accepted machinery valued at 5 lakhs। तो यहाँ पे क्रेडिटर और मशीनरी, लायबिलिटी और एक एसेट आपस में सेट ऑफ हो रहे हैं। तो इसको हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसकी कोई एंट्री नहीं होती है। अगर क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक होता कि अ क्रेडिटर ऑफ 3,60,000 एक्सेप्टेड मशीनरी वैल्यूड एट 5 lakhs, तो आप कुछ भी नहीं करते, लिख देते सिंपली आप नो एंट्री। बट आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, एंड पेड टू दी फर्म 1,40,000। क्या हुआ, हमारा क्रेडिटर का अमाउंट था सिर्फ 3,60,000, उसने हमसे मशीन ले ली 5 लाख रुपए की। क्योंकि उससे ज़्यादा की मशीन ले ली है, तो वो हमको जितना बैलेंस अमाउंट है वो वापस पे कर रहा है। तो इस बार हमको अमाउंट आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, अपने क्रेडिटर से आ रहा है। बट हमको उससे कोई मतलब नहीं होता। आपको बता चुका हूँ, पैसा आता है तो बैंक टू रियलाइजेशन, कहीं से भी अमाउंट आ जाए, सिंपली होगी एंट्री आपकी बैंक टू रियलाइजेशन। सो इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आपको 1,40,000 रुपीज मिल गए। आपको 1,40,000 रुपीज मिल गए। ठीक, नेक्स्ट, अ सेकंड क्रेडिटर for rupees 50,000 accepted stock at 45,000 in full settlement of his claim। तो यहाँ पे क्योंकि फुल सेटलमेंट में पूरा यहाँ पे सेटलमेंट हो गया है, तो यहाँ पे देयर वोंट बी एनी एंट्री। तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी। ओके, समझता है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट आते हैं थर्ड पे। तो थर्ड पॉइंट बोलता है आपका, थर्ड पॉइंट बोलता है अ थर्ड क्रेडिटर अमाउंटिंग टू रुपीज 90,000 एक्सेप्टेड 45,000 इन कैश। ठीक है, उसने बोला मेरे को 45,000 का कैश पे कर दो, एंड इन्वेस्टमेंट्स वर्थ 43,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। अगेन, अगर वो सेटलमेंट में लेके जा रहा है इन्वेस्टमेंट, तो इसकी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी एंट्री अगर नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना आपने एक्चुअल में कैश पे किया उसकी एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी आपकी, हम लोग क्रेडिटर को पे करते हैं तो यहाँ पे क्रेडिटर का नाम न लिखकर रियलाइजेशन लिखते हैं, एंड हम लोगों ने उसको कैश पे कर दिया है 45,000। तो जितना एक्चुअल में पे किया, जितना एक्चुअल में कैश गया, उतने की एंट्री होगी। अगर आपस में कोई चीज सेट ऑफ हुई है तो उसकी एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट, अब ये तो अच्छा है। फोर्थ, फोर्थ बोलता है ए अग्रीड टू पे ऑफ हर हस्बैंड्स लोन ऑफ रुपीज 7,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। देखिए क्या है, ए एक पार्टनर है फर्म में, ठीक है, उसने बोला कि मैं अपने हस्बैंड का लोन पे ऑफ कर दूंगी 7,000 एट अ डिस्काउंट। तो क्योंकि एक पार्टनर, एक एक्सटर्नल लायबिलिटी, देखिए क्या हो रहा है कि फर्म की पार्टनर है ए, ए का हस्बैंड इज नॉट द पार्टनर। अगर ए के हस्बैंड ने लोन दिया है फर्म को, तो दिस इज नोन एज योर एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब क्योंकि एक्सटर्नल लायबिलिटी है, तो इसका दायित्व, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसको पे करने की फर्म की। फर्म को अमाउंट पे करना चाहिए था, पर ये अमाउंट कौन पे कर रहा है, ए पे कर रही है। तो फर्म अब किसको पे करेगी, ए को पे कर देगी। इज दैट ओके? तो यहाँ पे 7,000 अमाउंट था, पर उसको कितने में पे कर दिया गया, एट डिस्काउंट ऑफ 5%। तो 7,000 का 5% विल गिव यू 350 रुपीज। तो 7,000 माइनस 350, 6,650 अमाउंट पे कर देंगे फर्म ए को। तो एंट्री हो जाएगी यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, इट विल बी रियलाइजेशन
अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट, जितना पे किया गया उतना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर? समझता है यहाँ तक? नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब नंबर 5th पर। 5th इज a machine which is not recorded in the books was taken over by B at 3000 whereas its expected value was rupees 5000। देखिए भले रिकॉर्ड्स में हो चाहे ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट भी दिखता है तो भी आपकी बैंक टू रियलाइजेशन होगी। इज दैट क्लियर? पैसा आ रहा है अपने पास। अगर कोई पार्टनर लेके जा रहा है तो भी एंट्री होगी। तो ये कौन लेके चला गया? बी लेके चला गया, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो भले ही वो अनरिकॉर्डेड हो चाहे वो रिकॉर्डेड हो उससे कोई मतलब नहीं है, उसको आपको रियलाइजेशन में डालना ही पड़ेगा। अगर वो कोई बिक रहा है या कोई पार्टनर लेके जा रहा है तो अगर आपस में सेट ऑफ हो जाता है एसेट और लायबिलिटी तो नो एंट्री होती। तो यहाँ पे उतना अमाउंट लिखेंगे जितने पे पार्टनर लेकर गया उसको। ओके, नॉट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द मशीनरी बट एट विच मिस्टर बी टुक ओवर इट। ठीक, ये खत्म हो गया आपका 5th। लास्ट इज लॉस फ्रॉम रियलाइजेशन। कितना हुआ है आपको? 15,000। तो ये पार्टनर्स राइट ऑफ होता है। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 3:7 का रेशियो है। तो एंट्री हो जाएगी यहाँ पे आपकी नंबर 6। तो दिस विल बी A's capital account debit, B's capital account debit to realization account. So there is a loss of how much? 15,000. So we have got a loss of 15,000। 15,000 को आप बांट दोगे 3:7 के रेशियो में, तो ये आ जाएगा आपका 15 3 45, 15 7 1050। तो ये हो जाएगा 10500, 10,500। इजी। तो ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4B।